है, मानव नेत्र, वायुमंडलीय अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण, अध्याय 3, क्लास 10। आज का पहला क्वेश्चन, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है? रक्ताभ मतलब रक्त के रंग का, पूरा लाल क्यों दिखाई पड़ता है? तो सूर्योदय या सूर्यास्त के समय जो सूर्य की प्रकाश की किरणें जो आती है उसको वायुमंडल के मोटी परतों से गुजरना पड़ता है। जब मोटी परतों से गुजरता है तो वायुमंडल में उपस्थित सूक्ष्म कण जो है वह कम तरंग दैर्घ्य वाली प्रकाश की किरणों को प्रकिरणित कर देता है। प्रकिरणन तो हम समझ रहे हैं, प्रकिरणित कर दिया जाता है उसके द्वारा, और हमारी आँखों तक जो है अधिक तरंग दैर्घ्य वाली किरणें ही पहुंच पाती है। तो हम जानते हैं कि अधिक तरंग दैर्घ्य किस रंग का है? लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा है, इसलिए हमारे आंख तक क्या होता है? लाल रंग ज्यादा पहुंचता है। लाल रंग का किरण जो है हमारे आंख तक ज्यादा मात्रा में पहुंचता है, इसलिए हमें सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ दिखाई पड़ता है। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है, इसको समझा? क्यों होता है? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य की किरणों को हम समझने में मोटी परतों से गुजरना पड़ता है। कम तरंग दैर्घ्य वाली प्रकाश की किरणों का वहां उपस्थित कणों के द्वारा प्रकिरणित कर दिया जाता है। हमारी आंख तक पहुंचने वाला प्रकाश अधिक तरंग दैर्घ्य का होता है, और हम जानते हैं कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ दिखाई पड़ता है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों दिखाई देता है, काला प्रतीत होता है? ऐसा क्यों होता है? अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में इतनी ऊंचाई पर होता है कि वहां वायुमंडल नहीं होता है। जब वायुमंडल नहीं है तो प्रकीर्णन की घटना नहीं होगी। प्रकीर्णन नहीं होगा तो क्या होगा? काला दिखाई पड़ेगा सब चीज, इसलिए उन्हें की अपेक्षा काला दिखाई पड़ता है। क्यों दिखाई पड़ता है काला, समझा? अंतरिक्ष यात्री इतनी ऊंचाई पर होती है कि वहां वायुमंडल नहीं होता है, और जब वायुमंडल नहीं होता है तो प्रकीर्णन की घटना नहीं होती है, इसलिए उन्हें आकाश नीला की अपेक्षा काला दिखाई पड़ता है। समझा? किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? अंतरिक्ष यात्री आकाश में उस ऊंचाई पर होते हैं जहां वायुमंडल नहीं होता है और न ही वहां कोई प्रकीर्णन हो पाता है, इसलिए उन्हें आकाश नीला की अपेक्षा काला दिखाई पड़ता है। कोई सवाल? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? जब देखो वायुमंडल बिल्कुल शांत रहेगा तब तुम आकाश को देखना तो नीचे से कैसा दिखाई पड़ेगा? नीला रंग का। तो ऐसा क्यों होता है? जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तब वायु में उपस्थित सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करता है। क्या होता है? लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करता है, तो नीले रंग का वायुमंडल में अधिक प्रकीर्णित होने के कारण स्वच्छ आकाश नीला दिखाई देता है। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तब वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करता है। नीले रंग का वायुमंडल में अधिक प्रकीर्णित होने के कारण स्वच्छ आकाश नीला दिखाई देता है। स्वच्छ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि नीले रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है, वायुमंडल में नीला रंग ज्यादा मात्रा में मौजूद रहता है, इसलिए हमें आकाश भी
नीला दिखाई देता है। समझा? कोई सवाल? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 ही होगा ना। जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तब इसके अवयव श्वेत प्रकाश का अवयव मतलब वह सातों रंग जो है सफेद पर्दे या दीवार पर भिन्न भिन्न स्थानों पर दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे ही श्वेत प्रकाश प्रिज्म पर पड़ेगा तो वह 7 रंग में बट जाएगा। 7 रंग में बटेगा तो हम जानते हैं कि प्रत्येक रंग का तरंग दैर्घ्य क्या है? अलग अलग है। जब तरंग दैर्घ्य अलग है तो विचलन भी अलग अलग होगा, उसका चाल भी अलग अलग होगा। कोई पहले पर्दे पर पहुंचेगा, कोई सीधा चल रहा है, कोई थोड़ा सा मुड़ के चल रहा है ना। इसलिए वह क्या होगा? पर्दे पर अलग अलग जगह पर दिखाई पड़ेगा। समझा? हम जानते हैं कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। प्रत्येक रंगों का तरंग दैर्घ्य अलग अलग होता है तथा प्रत्येक रंगों का विचलन भी अलग अलग होता है। यही कारण है कि जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तब इसके अवयवी रंग सफेद पर्दे या दीवार पर अलग अलग स्थानों पर दिखाई पड़ता है। जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तब इसके अवयव किसी सफेद पर्दे या दीवार पर भिन्न भिन्न स्थानों पर दिखाई पड़ता है। क्यों? आंसर लिखोगे। हम जानते हैं कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। प्रत्येक रंगों का तरंग दैर्घ्य अलग अलग होता है तथा प्रत्येक रंगों का विचलन भी अलग अलग होता है। यही कारण है कि जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तब इसके अवयव सफेद पर्दे या दीवार पर अलग अलग स्थानों पर दिखाई पड़ता है। समझा? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। आप किस प्रकार दिखाएंगे कि सूर्य का प्रकाश 7 वर्णों से बना है? यानी सूर्य के प्रकाश में जो है ना 7 रंग मिला हुआ है, आप किस प्रकार दिखाएंगे? सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से बना है। इसे दिखाने के लिए एक क्राउन ग्लास का प्रिज्म लेते हैं, उसको सूर्य की ओर इस ढंग से रखते हैं कि दूसरी ओर पटल पर सूर्य की किरणें विक्षेपित होकर पड़े। पर्दे पर 7 रंगों की पट्टी स्पष्ट दिखाई पड़ती है। इससे प्रमाणित होता है कि सूर्य का प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। ठीक है? आप किस प्रकार दिखाएंगे कि सूर्य का प्रकाश 7 वर्णों से बना है? सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से बना है। इसे दिखाने के लिए एक क्राउन ग्लास का प्रिज्म लेते हैं, उसको सूर्य की ओर इस ढंग से व्यवस्थित करते हैं कि दूसरी ओर पटल पर किरणें विक्षेपित होकर पड़े और दूसरी ओर पर्दा लगा रहता है तो उस पर्दे पर किरणें विक्षेपित होकर पड़े। पर्दे पर 7 रंग की पट्टी स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। इससे प्रमाणित होता है कि सूर्य का प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। नीचे ये दे दिए कि स्पेक्ट्रम कैसे बन रहा है। ये चित्र, यह हमारा प्रिज्म है, इससे प्रकाश की किरणें चली और प्रिज्म से विक्षेपित हुआ। प्रिज्म से विक्षेपित हुआ तो अलग अलग रंग का प्रकाश जो है पर्दे पर अलग अलग स्थान पर दिखाई पड़ा। तो हम वो बता चुके हैं कि रंगों का क्रम क्या होता है। विव ग्योर बैजानी पिनाला, बैजानी पिनाला, यानी नीचे से चलेंगे तरंग दैर्घ्य,
कम होगा और विचलन अधिक होगा। ऊपर से चलेंगे तो तरंग दैर्घ्य अधिक होगा और विचलन कम होगा। लाल रंग का विचलन अधिक है, ऑरेंज का उससे लाल रंग का विचलन कम है, ऑरेंज का उससे ज्यादा है, येलो का उससे ज्यादा है, ग्रीन का उससे ज्यादा है, ब्लू का उससे ज्यादा है, इंडिगो का उससे ज्यादा है और सबसे ज्यादा विचलन वायलेट यानी बैगनी रंग का। लेकिन जब तरंग दैर्घ्य की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य रेड का, उसके बाद ऑरेंज का, उसके बाद येलो का, तब ग्रीन का, उसके बाद ब्लू का, उसके बाद इंडिगो का और सबसे कम तरंग दैर्घ्य वायलेट बैगनी। तो रंगों का क्रम यही है हमारा, ये हम बता चुके हैं। हिंदी में कहेंगे बैजानी पिनाला, बैजानी यानी बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, उसके बाद पी नाला नारंगी और लाल यानी लाल का विचलन सबसे कम, लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक। समझा? तो यही हमारा है। कोई सवाल है यहाँ? विक्षेपित मतलब ये इस तरफ जो है क्या लिखे हैं, दूसरी और पटल पर किरणें विक्षेपित होकर के पड़ती है। यहाँ से प्रकाश का जो किरण है रंगों में अलग अलग रंग छितर जाता है, फैल जाता है, उसी को कहते हैं विक्षेपित। एक और से किरण प्रिज्म पे पड़ा और दूसरी ओर विक्षेपित होकर के पड़ा। तो ये ना लिखे कि इसको प्रिज्म को सूर्य की ओर इस ढंग से व्यवस्थित करते हैं कि दूसरी ओर जो पर्दा लगा हुआ है उस पर किरणें विक्षेपित होकर पड़े, यानी उस पर हमारा क्या होगा, छितरा हुआ फैला हुआ किरण जो कि सातों रंगों में टूटा हुआ है, बटा हुआ है, यहाँ वह हमारे पर्दे पर पड़े। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। कहा एक प्रयोग कि श्वेत प्रकाश के अवयवी वर्णों के मिलाने से पुनः श्वेत प्रकाश का निर्माण होता है। श्वेत प्रकाश को जब प्रिज्म में देते हैं तो 7 रंगों में बट जाता है, फिर उससे आगे कोई प्रिज्म रख देते हैं तो वह 7 रंग मिल जाता है। मिलने के बाद जो विक्षेपित होता है तो कह रहा है वहाँ तब क्या होता है, श्वेत प्रकाश ही बनता है। श्वेत प्रकाश के अवयवी रंगों को मिलाने से पुनः श्वेत प्रकाश ही बनता है। इसको एक प्रयोग द्वारा दिखाओ। एक प्रयोग द्वारा दिखाएं कि श्वेत प्रकाश के अवयवी वर्णों के मिलाने से पुनः श्वेत प्रकाश का ही पुनर्निर्माण होता है। एक प्रयोग द्वारा दिखाएं। यहाँ प्रयोग क्या करते हैं, 2 प्रिज्म लेते हैं, P1 और P2 2 प्रिज्म लेते हैं। दोनों प्रिज्म एक ही पदार्थ का बना होता है और दोनों का अपवर्तक कोण भी एक ही होना चाहिए। ठीक है, दोनों प्रिज्म को इस तरह से व्यवस्थित करते हैं कि पहले का अपवर्तक कोण दूसरे के अपवर्तक कोण के विपरीत हो। प्रिज्म P1 पर जब प्रकाश की किरण पड़ती है तो वह प्रिज्म P1 से विक्षेपित होकर के यह 7 रंगों में बट जाता है। पुनः यह 7 रंग प्रिज्म P2 पर जब आता है तो यह 7 रंग पुनः मिल करके जो बाहर निकलता है तो पर्दे पर स्पेक्ट्रम के स्थान पर श्वेत प्रकाश दिखाई पड़ता है। इससे सिद्ध होता है कि श्वेत प्रकाश के अवयवी वर्णों को मिलाने से पुनः श्वेत प्रकाश का ही निर्माण होता है। ठीक है, चित्र देख लो। 2 प्रिज्म है, P1 और P2 2 प्रिज्म लेते हैं। दोनों प्रिज्म एक ही पदार्थ का बना है तथा इसका अपवर्तक कोण भी समान है। दोनों प्रिज्म को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि एक का अपवर्तक कोण दूसरे के विपरीत हो। उल्टा रखे ना। प्रिज्म P1 पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती है तो वह 7 रंगों में बढ़ जाती है। यह 7 रंग जब प्रिज्म P2 पर पड़ता है तो पुनः मिलकर पर्दे पर स्पेक्ट्रम के स्थान पर श्वेत प्रकाश यानी श्वेत धब्बा दिखाई पड़ता है। इससे सिद्ध होता है कि श्वेत प्रकाश के 7 रंगों के पुनः मिलने से श्वेत प्रकाश का ही निर्माण होता है। कोई दिक्कत? नोट करो। आप लोगों को ये मेरा वीडियो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। ठीक है, समझा? वीडियो को लाइक भी करो। अगर लाइक मतलब होता है पसंद, अगर तुमको पसंद आता है तो फिर दिखाओगे ना लाइक करके, तब ना हमको पता चलेगा कि हाँ हमारा वीडियो पसंद कर रहे हो। एक को लाइक नहीं आया है, व्यू तो आ रहा है। राजाराम लाइक करते हो क्या?
नहीं करते हो, व्यू करते तो लाइक मतलब तब ना हमको पता चलेगा कि हाँ हमारा वीडियो देख रहा है, पसंद कर रहा है लोग। उसके बाद क्या होता है, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब कैसे करोगे तो जान ही रहे हो। सब्सक्राइब करो, फिर क्या करेगा, घंटी वाला ऑप्शन आएगा, वहाँ घंटी पर दबाओ, फिर ऑल करो। उससे क्या हो जाएगा, नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा, नया नया वीडियो डालेंगे तुमको मिलते रहेगा। उसके बाद क्या है, शेयर करो दोस्त सबके साथ। ऐसे जो चैटिंग करते हो ना, लिंक से चैटिंग करो, देखो ये लिंक है मेरे सर जी का है, करो दोस्तों के साथ शेयर। ठीक।